सुखदेव थे, नंगे रहा करते थे और राजा जनक के यहाँ जब पहुँचे शिष्य बनने के लिए राजा जनक के यहाँ गए। उनके पिता जो थे वेद व्यास, उन्होंने कहा राजा जनक के पास जाने के लिए, जबकि वे खुद ही बहुत बड़े उच्च स्तर के विद्वान थे। हाँ। आज जो कुछ भी हम लोग के पास धर्मशास्त्र हैं उसमें वेद व्यास जी का ही महत्व है। हाँ। तो राजा जनक के पास उनको भेज दिया। हाँ, बोले जाइए वहाँ से। हाँ, और आपको कोई गुरु नहीं मिलेगा। हाँ वहीं जाइए, उनका ही शिष्य बनिए। तो ये गए वहाँ, तो राजा जनक ने कहा कि ऐसे थोड़ी है कि आप उठ के आ जाएंगे तो आपको शिष्य बना लेंगे, ऐसे थोड़ी होता है। आप हमें गुरु बनाना चाहते हैं, लेकिन मैं आपको शिष्य बनाना चाहता हूँ कि नहीं, ये भी तो जानना जरूरी है। तो अब वो कुछ बातचीत शुरू हुई दोनों में। हम लोग आ गए, अभी बातचीत शुरू हो गई, तभी तो चर्चा हो रही है। तो कहे कि आप कैसे आए, क्या हुआ, तो बताया कि मेरे पिताजी ने भेजा है। हाँ, तो पिताजी ने मुझे भेजा तो है आपके पास, लेकिन मैं आपको पसंद नहीं कर रहा हूँ। कि मैं ऐसा गुरु नहीं चाहता जो कि मिष्ठान खा रहा हो, सिंहासन पर बैठा हो, ऐसा गुरु मैं नहीं चाहता। लेकिन पिताजी की आज्ञा मान करके मैं आ गया। कहे कि आप कैसा गुरु चाहते हैं? कहे कि वैसा जो पूरा त्यागी हो। तो जनक ने पूछा कि त्याग क्या किया आपने? त्याग कोई क्या कर सकता है? तो कहे देखिए कि मैं मिष्ठान नहीं खाता हूँ, कुछ ये सब नहीं खाता हूँ। तो जनक ने पूछा तो आप क्या खाते हैं? तो कहे कि फल फूल खाते हैं। तो जनक ने कहा कि फल फूल भी तो पदार्थ है, ये भी पदार्थ है, बस उसको इसमें पीस उस दिया गया, बस यही ना है। आप वहाँ खा रहे हैं जंगल में फल, तो वही उसी फल को पीस करके ही बना दिए, क्या फर्क पड़ता है? इसमें कुछ मानव का परिश्रम लगा है, उसमें थोड़ा मानव का कम परिश्रम लगा है। तो है कि और आप कैसा चाहते हैं? जैसे आप नंगे रहते हैं वैसे नंगा चाहते हैं। आपने क्या ओढ़ा हुआ है? आपने देख कोपिन पहन रखा है, तो कोपिन पहन रखा है तो वह भी जो है वस्त्र ही है। वस्त्र तो आपने बनाया नहीं, वस्त्र आपका है नहीं। फिर छुआ गुरुदेव का हरिओम हरिओम। तो फिर कहा कि आप जहाँ रहते हैं तो वह स्थान क्या आपका है? वह स्थान भी तो हम राजाओं का ही है। तो आपको ऐसा लगता है कि यहाँ पर कुछ है दुनिया में जिसको छोड़ा जा सकता है? आपकी पदार्थ से क्यों आसक्ति है इतनी? पदार्थ से क्यों इतना द्रोह पाले हुए कि इसको छोड़ो, इसको छोड़ो, इसको छोड़ो? तो दिमाग में ये रोग हो गया है। हाँ, रोग हो गया। हाँ, क्योंकि जो तुम्हारा है नहीं तुम उसको छोड़ने के चक्कर में पड़े हुए। तुम्हारा है कहाँ कि तुम छोड़ोगे?
परमात्मा ने जिसको जितना दिया है, जब जितना दिया है, जिस चीज़ के लिए दिया है उसका उपभोग कर। हवा दिया सांस लेने के लिए, तो सांस आ गई चली गई। अब तुम कहोगे हवा मैं छोड़ता हूँ, तुम्हारी हवा है कि छोड़ोगे? ये तुम्हारा जो है, मेरा जो है, ये सब अहंकार का विषय है। किसी भी चीज़ की जो संज्ञा होती है, विशेषण होता है, वो सब अहंकार का विषय होता है। अहम भाव जो होता है, जब तुम गहरी निद्रा में हो तो क्या तुम उस वक्त छोड़े हुए हो किसी चीज़ को, या किसी चीज़ को पकड़े हुए हो? जब घोर निद्रा में हो तो उस वक्त तुम क्या छोड़े थे? क्या लंगोट छोड़े थे? घर छोड़े थे? क्या छोड़े थे? इसका मतलब किसी काल में जो तुम छोड़ते हो उसका अभाव हो जाता है। तो जिसका किसी काल में अभाव नहीं होता है, जो सर्वकालिक है, सभी समय में है, वही यथार्थ होता है। और तुमने जो छोड़ने और पकड़ने का जो कर्म कर रखा है, ये सब तो ये संसार का है, यही तो माया है। इसी को तो पहचानना है, जो तुम निकल नहीं पाए। और उन्हें पकड़ा दिया एक कटोरा, कि इस कटोरा जो है, इसमें तेल भर दिया। कहा कि ये जो है, अगर घूम करके आओगे, इसमें तेल की एक बूंद भी नहीं गिरेगी तो मैं शिष्य बनाऊंगा। उसके बाद प्रश्न पूछूंगा, तब शिष्य बनने के तुम योग्य होगे। ऐसे नहीं होगे कि वहाँ से मुंह उठाए और यहाँ चले जाए। हाँ, हमारे से कितने जो हैं ये नंगे घूमते फिरते हैं, सब जंगली, सब नंगे ही रहते हैं, तो उससे क्या वो ज्ञानी हो जाएंगे? हाँ, तो उसको कटोरा दे दिया कि ले जाओ कटोरा, तेल भर दिया, बोला कि जाओ हमारे नगर में घूमो, एक भी बूंद तेल की अगर गिरी तो यहाँ पर फिर दोबारा तुम्हारा कोई स्थान नहीं रहेगा, तुम सीधे भागोगे। तो पूरा वो सुखदेव जी पूरा घूमे और एक बूंद तेल भी गिरने नहीं दिए। तो सुखदेव जी ने कहा कि मैं आपकी शर्त पूरी कर दिया। राजा जनक ने कहा कि ये मेरी एकमात्र शर्त थोड़ी ना है। यही से छुटकारा मिल जाए। एकमात्र शर्त नहीं है, ये तो प्रथम शर्त थी जो पास कर लिया। अब ये बताओ कि ये जो पूरा तुम घूमे, हमारे नगर में लोग तुमसे मिलने आए होंगे, नर नारियां आई होंगी, बच्चे आए होंगे? हाँ, तो फिर बताओ उसमें सबसे सुंदर कौन औरत थी? तो है कि वो तो मैं देखा नहीं, मेरा ध्यान तो यहाँ था। तो राजा जनक ने कहा कि इसके कई अर्थ निकलते हैं। पहली बात यह है कि तुम्हारे में एकाग्रता तो है, लेकिन तुम्हारे में ध्यान नहीं है। तो एकाग्रता तो है कि तुमने ये तेल की बूंद गिरने नहीं दी, उसी में दिमाग था, लेकिन दिमाग तुम्हारा उसी में था। हाँ, तो उसी तरह से अगर किसी का दिमाग कहीं है और वो कुछ कर रहा है, तो उससे आकलन नहीं करना चाहिए कि उसका दिमाग कहाँ है। एक बात। दूसरी बात कि तुम सभी चीज़ों पर ध्यान नहीं लगा पा रहे हो, तुम अभी सिर्फ एक चीज़ पर ध्यान लगा पा रहे हो। क्या कि और जानते हो राजा को कितने चीज़ों पर ध्यान लगाना पड़ता है? तो तुम सिर्फ अभी एक चीज़ पर ध्यान लगा पा रहे हो। इस बार जाओ फिर तेल ले करके, तुमको मौका दिया क्योंकि तुम ये पास कर चुके हो, और इस बार हरिओम। इस बार जब घूम के आओगे तो जो मैं पूछूंगा वह अगर बता दोगे तो स्वीकार कर लूँगा।
और मैं क्या पूछूंगा ये मैं पहले नहीं बताऊंगा। का चना हमारे दूध दे दे का चना चना है गठरी का अरे हो का चना वो तो हमसे कई ऐसी कहला खाई आला नरला का पूजो हां ले हुआ और तेल की बूंद तो खैर नहीं गिरनी चाहिए। तो आपके तो वे फिर गए, का बुखार कहे कि मैं क्या पूछूंगा ये बताऊंगा नहीं, और तुम घूम के आओ, ये दूसरी शर्त है। तो फिर घूम करके आए तो कहा कि ये बताओ कि सबसे बड़ा महल किसका था, तुमने जो घुमा उसमें सबसे बड़ा महल किसका था, और तुमने जितने को देखा उसमें सबसे बड़ा भिखारी तुमको कौन नजर आया, जिसके प्रति में सबसे ज़्यादा दया आई। हाँ, क्या तुम देखे ऐसा तो बताओ। तो उस चीज़ को वो बताने में समर्थ नहीं हुए। फिर ले जाएंगे हाँ, कहे कि महल तो जो है, दिमाग तेरे पर फिर था कहा कि ठीक है तुमको कुछ दिन का समय दे देता हूँ, वेद व्यास के पुत्र हो, कुछ दिन यहाँ निवास करो, और शर्त फिर यही रहेगी, उसको देख लेना। फिर दोबारा गए, उनको मौका दोबारा दिया उसी के लिए, उस बार उन्होंने बता दिया तो फिर उसको स्वीकार कर लिया शिष्य रूप में। हम लोग का मन कहाँ है वह मतलब है। मन ही तो हाँ, मन प्रभु चरणों में लगा है तो मन ही वो माया है। पहले मन वो माया को भी अपना मान लें, मोह माया से विद्रोह नहीं करें, क्योंकि वह भी प्रभु का ही है। लोग मोह माया से द्रोह करते हैं, उसके कारण और परेशान होते हैं, माया के तो क्योंकि उससे आप लड़ने भिड़ने लगेंगे। सम्मिलित तो ही है आप जिससे लड़ेंगे उससे फंस जाएंगे, बन जाएंगे, ये जान लीजिए। जिससे भी मोह होगा और जिससे भी द्रोह होगा, ये दोनों एक ही चीज़ है, एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो अगर किसी से बैर है तो उससे भी फंस जाएंगे, और अगर किसी से मोह है उससे फंस जाएंगे। हाँ, तो इस जो मान लेता है कि ये भी प्रभु का ही है, माया भी प्रभु का ही है, ये सब प्रभु का ही है, तो फिर वो नहीं फंसता है, वो निकल जाता है, क्योंकि वो सभी में प्रभु देख लेता है, मान लेता है ना। वो सब में प्रभु देख लेता है। वो खड़ग में खम में जैसे कि प्रहलाद थे। हाँ, तो वह जो विधि है, वह जो साधना पद्धति है भक्ति योग की, वही श्रेष्ठ मानी गई है, इसीलिए क्योंकि वो फंसता नहीं है कहीं, वो सिर्फ प्रभु ही प्रभु देखता है चारों दिशाओं में। कह भी दिया ना कि मैं हर जगह हूँ, जहाँ पुकारो मैं वही हूँ, और जो कुछ कर रहे हो मैं ही जो कुछ है वो मैं ही हूँ, मैं ही करवाता हूँ, और तुम करते हो, बाद में पछताते भी हो। यदि कोई काम कर दिया थोड़ा देर के लिए कर दिया कि वो पछताना ही पड़ेगा ना, जब आप उसमें अपने को मैं लगा देते हैं ना कि मैं करता हूँ, उसके बाद तुरंत कर तो मैं का जो कर्तापन है उसके कारण पछताता है व्यक्ति। इसलिए कह देते कि बड़ा ऐसे नहीं करना चाहिए, ऐसे जबान बोलना नहीं चाहिए। उस समय तो बोल देगा क्रोध में, नहीं भी बोला हो, अगर सोचा भी हो तो भी उसका असर आएगा ना। बोलने से तो सामाजिक बात हो गई, नहीं